चलो हेडिंग डालो, क्या पढ़ना है आज? कूलम्ब्स लॉ। चलो कूलम्ब्स लॉ। कल हो गया था इंडक्शन वाला ना पूरा? देखें कॉपी थोड़ा तो दिखाओ जी, कॉपी पूरा पहले ही से डाल दिए कूलम्ब्स लॉ। चलो हाँ चलो ठीक है। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या है। जैसे मान लो हम दो चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं? दो चार्ज। हाँ तो वीडियो बंद कर लेंगे तो ना सुनेंगे तुम्हारी बात। चलो लिखो कूलम्ब्स लॉ क्या है। देखो यहाँ मैं एक चार्ज रखता हूँ यहाँ पे और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे है। इसको हम मानते हैं Q1 चार्ज और इसको ले लेते हैं Q2 चार्ज। दो ये चार्ज है हमारे पास, Q1 और Q2। ये दोनों चार्ज आपके पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट मतलब एकदम छोटा सा चार्ज। कैसे? छोटा चार्ज। तो इसको मान लेते हैं Q1 चार्ज है और ये हमारा दूसरा चार्ज क्या है? Q2। इन दोनों चार्ज के सेंटर से मैं एक डिस्टेंस लेता हूँ और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? R है। कितना लेते हैं? R है। दो ठो पॉइंट चार्ज हुए Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। कितना है जी? R। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये क्या है? एक साइंटिस्ट है। क्या है? फिजिशियन है। तो इन्होंने कहा कि दो पॉइंट चार्ज हैं। कैसे हैं? दो पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज कैसे हैं? आपके स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं। कैसे हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। मतलब ये दोनों चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चार्ज कैसे हैं? स्टेशनरी, यानी कि एक जगह पे रेस्ट में। ठीक। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा कि इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला जो चार्ज है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? रिफिल करेगा। और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे इधर की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो इसको क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मतलब पहले चार्ज के द्वारा किस पे फोर्स लग रहा है? दूसरे वाले पे। और इसको हम लोग कहेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। डायरेक्शन पता चल गया दोनों का कि ये वाला इसको इधर फोर्स लगा रहा है और ये वाला इसको इधर फोर्स लगा रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम मानेंगे FC। हम मानेंगे, क्या मानेंगे? FC। तो FC को क्या कहेंगे? कूलम्बिक फोर्स। क्या कहेंगे? कूलम्बिक फोर्स। तो इन दोनों चार्ज के बीच जो कूलम्बिक फोर्स लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 और डॉट Q2। इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? इन दोनों प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। तो इन दोनों चार्ज का क्या लेंगे? हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब फिर उन्होंने कहा कि इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस R है उसका क्या होगा? स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आया समझ में? इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकेंड। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो FC जो होगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इसी FC को हम लिखेंगे कांस्टेंट, इसमें आता है K Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलम्बिक फोर्स। मतलब कि इन दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाली फोर्स की वैल्यू है वो क्या है? ये है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये K जो है आपका क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। क्या है जी? कूलम्ब्स कांस्टेंट। नोट कर लो इतना पहले,
कूलम्स कांस्टेंट। नोट करो इसको। समझ में आ रहा है? रिवाइज हो रहा है जी दिव्या? पढ़ उड़ रही हो ना? पढ़ने की क्या जरूरत है? फेयर और ना बनी हो तो यार। हाँ, फेयर बन गया है। अच्छा, रफ करते हो यहाँ पे। फेयर बना हो क्लास में लिख लिया करो ना इसी टाइम। एक बार घर पे जाके लिखोगे फिर यहाँ नहीं दिक्कत ना है। हाँ, अरे क्या फायदा है? अच्छा, स्कूल नहीं चल रहा है हाँ, कुछ तो पढ़ने के लिए घर पे दिखाना भी तो है कि पढ़ना है ना जी। हो गया? जल्दी लिखो जी, बतियाती कितना है। हो गया? तो देखो कूलम्स लॉ ने क्या कहा, लिखते जाओ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अच्छा, ये जो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, ये आपका फोर्स अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है? रिपल्सन है। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, अगर एक को पॉजिटिव ले और एक को निगेटिव ले ले। तो आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ रिपल्सन, द फोर्स ऑफ रिपल्सन ओ आर अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू कैसे चार्ज है आपके? स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है। कैसे चार्ज है? स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज and inversely proportional to square of distance, inversely proportional to square of distance between two charges, या between them लिख लो, between them। हो गया? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्स लिखिए ना ऊपर। चलो, तो ये कूलम्बिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दो चार्जेज के बीच की जो डिस्टेंस आर हमने लिया है उसके स्क्वायर का क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो के है आपका क्या कहलाता है? कूलम्बिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब्स कांस्टेंट। ऊपर मिटाए। अब देखो, इस टॉपिक से आपको एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा बताता हूँ। देखो यहाँ एफ सी इक्वल टू क्या है? के Q1 Q2 R स्क्वायर है। यहाँ पे देखा गया कि जो एफ सी है, के की वैल्यू जो आया वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्या आया, इस कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आया था, लिखा हुआ है 1/4πε0, और ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इस 1/4πε0 की जो वैल्यू है 1/4πε0 किसके बराबर था, ये के था कि नहीं था, ये के था। और इसी के की वैल्यू जो लिखा गया वो था 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। अच्छा, इसका जब यूनिट निकालेंगे के का तो क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन, एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, और आर का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे ये Q1 Q2 क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। पढ़िए आप लोग 10th में, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, क्या होती है कूलम, या इसी को हम लिख सकते हैं Nm स्क्वायर और C के पावर -2 लिख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, मैंने इस जो एप्सिलॉन नॉट है इसके लिए मैंने आपको एक बेसिक टॉपिक रखा है, इस केवल एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे, आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें हम इसके लिए एक बेसिक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको केवल एप्सिलॉन नॉट के बारे में, एक टॉपिक, और इस पे जितने न्यूमेरिकल होंगे उस सारे। अभी के लिए बस इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक, अब इसके कूलम्ब्स ला के वेक्टर सब फॉर्म पढ़ा लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए आपका रिलेटिव परमिटिविटी से सवाल आता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक अलग टॉपिक ही कर दिया है इसको, ठीक ना। तो इसको रहने दो अभी यहीं पे, इतना नोट कर लो पहले, इसका यूज हम लोग करेंगे। permittivity of free space। इस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक ना, न्यूमेरिकल 1-2 नंबर में या फिर 2 ही नंबर में पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, चलो आगे जो आपको एक टर्म बताते हैं इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा, जो आगे जो बताने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में आता है, आया भी है। देखो क्या है दिया है, कैसे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2 चार्ज रखा था, एक प्लस Q1 है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, और यहाँ पे एक प्लस Q2 है, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, R ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो Q1 और Q2 है, इन दोनों चार्जेस की जो प्रोडक्ट है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, ऐसे दे दिए एग्जाम में फिगर बना के, और Q1.Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 0 है। आपसे पूछा कि हमको यहाँ पे नेचर बताइए, इन दोनों चार्ज किस नेचर के हैं, दोनों चार्ज किस नेचर के हैं, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों के बीच फोर्स बताइए, अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, फिगर बना के क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि इन दोनों तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन क्या है, 0 है, पहली कंडीशन। और दूसरी शर्त ये पूछा है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा।
बताइए तो क्या होगा ये? दोनों चार्ज की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि दोनों चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हो सकता है कि दोनों आपके लाइक चार्ज हो, प्लस और प्लस। अगर माइनस माइनस होगी तो भी आपका ग्रेटर देन क्या आएगा? जीरो आएगा। माइनस प्लस पे नहीं आएगा जीरो, लेस देन जीरो कंडीशन बता रहे हैं उसका, अभी तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हुआ है। तो ग्रेटर देन जीरो में लाइक चार्ज तो होंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो भी आपके दोनों पॉसिबल है ग्रेटर देन जीरो, और अगर निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो भी आपका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल है। समझ आई बात? तो यहाँ पे आपका जो नेचर होगा चार्जेस का, तो Q1 आपका हो सकता है पॉजिटिव हो और ये हो सकता है निगेटिव हो, और Q2 भी हो सकता है आपका पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। मतलब दोनों केस में क्या है आपका वैलिड है ये Q1 ग्रेटर देन Q2। अगर Q1 आपको देखो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? पहली केस क्या बना देंगे यहाँ पे? केस नंबर फर्स्ट, Q1 भी पॉजिटिव हो, Q2 भी क्या हो आपका पॉजिटिव हो, तो भी आपके ये Q1 डॉट Q2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? जीरो। ये केस हो सकता है। केस नंबर सेकंड क्या आपका हो सकता है? Q1 भी आपका निगेटिव नेचर का हो और Q2 भी आपका क्या हो? निगेटिव नेचर का हो। इस केस में भी Q1 डॉट Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगा? जीरो आएगा। चलो नोट कर लो, इतना नोट बना के लिखना यहाँ पे नोट पॉइंट में, केसेस करके बना लेना इसको। तो ये वाला जो है इस पे फोर्स लगाएगा इधर, और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार भी पूछा था, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, 2 बार रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया ये। अब आपके लिए भाग भरोसे है या ना है। क्वेश्चन आपसे वहीं पूछेगा जहाँ पे लड़के फंस जाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग फंस जाएंगे, केवल कुछ लोग पॉजिटिव लिख के चले जाएंगे आराम से, चलो हो गया। ये 2 केस है, निगेटिव निगेटिव होंगे तब भी आपके कैसे होंगे। लेकिन जो लड़का लेवल लाइक चार्ज लिख के चला आया उसका भी सही है। लाइक चार्ज निगेटिव निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इन दोनों का फोर्स कैसा है? रिपल्सिव फोर्स है। कैसा है? रिपल्सिव है। रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हो गया? अब देखो, अब केस पूछा क्या है आपसे दूसरा में कि अगर इस Q1 और Q2 की वैल्यू जो है लेस देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए? लेस देन जीरो। तो पहली केस क्या बनेगा आपका? केस तो एक ही बनेगा इसमें, Q1 आपका क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, और Q2 आपका क्या हो जाए? निगेटिव। या फिर हो सकता है कि आपका Q1 निगेटिव हो और Q2 क्या हो? पॉजिटिव हो। इस केस में आपका Q1 डॉट Q2 की वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे मिटा इसको। तो जो ये आपका कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ, ये आपका क्या ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसे देखो कैसे है, ये जो FC है आपका,
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर की है कि नहीं? हाँ, Q1 Q2 था वहां पे, और ये FC जो है क्या आपके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस पे ये कूलम्बिक फोर्स डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जो फोर्स है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, ये आपके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से? इनवर्स ऑफ स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। ये आपका FC है कूलम्बिक फोर्स, और ये है R, क्या है, R, जिसको मैं सेपरेशन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सेपरेशन। किसके बीच के सेपरेशन है? ये दो पॉइंट चार्ज के बीच के क्या है, सेपरेशन। तो मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि जब भी आपको इन्वर्स का ग्राफ मिले तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे चट से बोले थे, सुनो जी, इसको यहाँ से ग्राफ को क्या कर देंगे, लिटा देंगे इस तरीके से। तो ये FC और R के बीच का ग्राफ है। आया? चलो बना लो ग्राफ को। ये तो एग्जाम में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द कूलम्बिक फोर्स, या फिर कूलम्ब्स लॉ फॉलो, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये FC और R सेपरेशन के बीच का क्या है, आपका ग्राफ है। हो गया? चलो अब कुछ इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं, 2-3 ठो। उससे पहले कराने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, यार ध्यान से देखिए। जैसे ये मान लो FC यानी कूलम्ब्स फोर्स जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² था, और Q1 और ये क्या था आपका Q2, और यहाँ पे K था। तो K को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हटा के, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो मैंने K को क्या माना, 9 × 10 के पावर क्या रखेंगे, 9, और ये किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से घबराइए मत, एप्सिलॉन नॉट के लिए मैं अलग आपके लिए इसीलिए तो इसको अलग किए हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाएंगे तो फिर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाना पड़ेगा यहीं पे। तो उससे बढ़िया पहले इसको पढ़ा लें वेक्टर फॉर्म, उसके बाद सीधा उसी को रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट सबको डील करते हुए चलिए, ठीक ना। तो अब देखो, तो ये हो जाएगा K की वैल्यू 9.9 × 10⁹ यूनिट क्या लिखवाए थे इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसी को ऊपर भेज देते तो क्या हो जाएगा, C⁻², हो जाएगा ऐसा। चलो, और Q1 और Q2 आपका क्या है, अगर ये पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इन दोनों में से किसी का नेचर अगर अलग अलग हुआ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको देखना क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 चार्ज दिया रहेगा और आपको R दिया रहेगा, ठीक। अच्छा, हम इसके बीच जो कूलम्ब फोर्स है इसकी जरा यूनिट निकालते हैं। देखो FC, तो इसको तो हमेशा किस में लिखेंगे, न्यूटन में। किस में लिखेंगे, न्यूटन में। अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट लिखेंगे तो क्या लेंगे, दोनों का कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे किसका स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का। तो आपको कन्वर्जन ये देखना है, कूलम्ब स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका m⁻², ऐसा यूनिट हो जाएगा, या इसी को बोल देंगे हम लोग न्यूटन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको चार्ज किस में चाहिए, कूलम्ब में ही चाहिए, और ये दोनों के बीच की दूरी कितने में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट आना चाहिए कि किसको किस में बदलते हैं। तो आपको अगर चार्ज माइक्रो कूलम्ब में देगा तो इसको हम 1 माइक्रो कूलम्ब को लिखते हैं 10⁻⁻6 कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब से कूलम्ब में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, ठीक।
और आप मीटर को सेंटीमीटर से मीटर से बदलना जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, बहनी क्वेश्चन करते हैं। चलो लिखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 TWO2 small charged sphere, 2 small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, हो गया। placed, PLACED, placed 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर apart in air, AIR, in air, हवा में है। यही आपका एप्सिलॉन जो है, यही डिफरेंस है। इसी को जब मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन M ले लेंगे और हवा में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। तो मीडियम के लिए अलग कैसे बताएंगे उसको। चलो क्वेश्चन क्या है, आपको Q1 और Q2 दे रखा है और इसके बीच का डिस्टेंस भी रखना है, और K के लिए अब क्या वैल्यू दिया है, 9 × 10 to the power 9। चलिए सॉल्व करिए। दो स्फेयर हैं, Q1 की वैल्यू कितना दिया था, 2 × 10 to the power -7 और Q2 दे रखा है 3 × 10 to the power -7 और R दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको दिया है, ये सब कूलम्ब में है। R को आपको मीटर बदलना पड़ेगा, ट्राई करो। सिक्स × 10 to the power -13 सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर नहीं है हमारे पास। कितना आ रहा है तुम्हारा, जयप्रकाश नाम है ना, सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है। यही दिक्कत करेगा आपको। 30/100 करेंगे इसको, हाँ, और इसका स्क्वायर चाहिए आपको, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10 to the power -2, ये 9 हो जाएगा, 9 × 10 to the power -2। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, देखने कितना आ रहा है। ये आर इतना है, आर की वैल्यू इतना है, 9 × 10 to the power -2। देखो सॉल्व, आर आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड करेंगे, तो 30 को मैंने 100 से डिवाइड किया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/100, 9/10 का स्क्वायर, तो इसको ऊपर 10 पर क्या हो जाएगा, -2। अब रखते हैं F की वैल्यू, K की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10 के पावर 9, K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10 के पावर 9। देखो यहाँ ये K की वैल्यू रख दिया हमने, और Q1 आपको दे रखा है 2 × 10 के पावर -7 और ये दिया है 3 × 10 के पावर -7, और ऊपर भेज दो 10 के पावर 2 को ऊपर भेज दे रहे हैं, भेज दें। नीचे वाला जो 9 × 10 के पावर 2 था उसको ऊपर भेज दिया, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो F = आपका आया, ये 9 में से 7 जाएगा 2, और 2 में से 7 जाएगा कितना, -5, और ये -3 में बचेगा जी।
9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 7 जाएगा -5 और -5 + 2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अच्छा वो मल्टीप्लाई कर दियो 100 से क्यों ना, हाँ नहीं डिवाइड ना होगा जी, मल्टीप्लाई कर दियो, देखें यहीं से तुम्हारा तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। आया इतना? के केवल नहीं रखी थी क्या? अरे स्क्वायर नहीं किए थे। अच्छा तो नीचे इसको हाँ तो स्क्वायर हो जाएगा ना। आया समझ में? हुआ जी। अब यही दिक्कत है, फिर गलती कर दी सेंटीमीटर मीटर वाले। कन्वर्जन आना चाहिए आपको, अभी तो पिक्टो में नैनो में देगा। अगर इसी को हम माइक्रो कूलम्ब कर दिए होते दोनों चार्ज को तो 10⁻⁶ से क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई करना। तो जब 10⁻⁶ से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻1, क्या है 10 ये भी 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 10⁻⁻ ये था 10⁻⁻2, तो 9 में से 2 जाता 7, 7 में से 5 हो जाता है आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोलते हैं, लिखो। सुना तो मिटा देते हैं अभी क्वेश्चन बोलने के बाद। लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी लिखो तो अगला दूसरा लिखो। अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज, सीक्वेंस से चला जाए। 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, 2 पॉइंट चार्ज हैं ए और बी, कॉमा हैविंग चार्जेज +q एंड -q रिस्पेक्टिवली, +q एंड -q respectively, comma RARE are placed placed at certain distance, and certain distance apart, and force acting between them is capital F। दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है कितना है? F है, फुल स्टॉप। इफ आगे दिया है इफ 25% charge of A is transferred to B, if 25% charge of A is transferred to B, comma, then force between them charge becomes, यानी दोनों बीच का जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है। ट्राई करो एक बार, देखो। दोनों चार्जेस के जो बीच की जो दूरी है वो आपको क्या है? दे रखा है। 2 पॉइंट चार्जेस ए और बी है, उनके पास चार्ज +q है और -q है। ट्राई करो एक बार, देखो कितना आ रहा है। Q1 डिवाइडेड बाई R², ये तो आपका कोलम्बिक फोर्स होता है। आ रहा है समझ में?
ट्राई करो एक बार, देखो। देखो हम बताते हैं, बताएं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि एक चार्ज आपका Q1 की वैल्यू दे रखा है प्लस Q, इतना दिया है, और Q2 की वैल्यू दे रखा है आपको माइनस Q, कितना दिया है, माइनस Q। इसमें ज़रा सा कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि थोड़ा सा आपको मैं जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पढ़ाया था ना, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हेडिंग प्रॉपर्टी जो पहली थी, उसका थोड़ा सा इसमें यूज है। और देखिए कैसे बताते हैं आपको। Q1 आपका कितना दिया है, प्लस Q, और Q2 कितना दिया है आपको, माइनस Q। उस केस में आपका जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो कितना होगा, K, ये Q और ये माइनस Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। ये माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका FC। अब आपसे क्वेश्चन आगे क्या दिया है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है कितना है, F है, क्या है, F है, हो गया। अब शर्त ये रखा है आपसे कि यदि जो पहला चार्ज प्लस Q है उसका 25% ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है, B में। तो पहले जो ये चार्ज था आपका Q1, ये कितना था, प्लस Q था, क्या था, प्लस Q। अब इस प्लस Q का 25% कितना होगा, तो पहले निकाल लिया जाए। तो 25% ऑफ प्लस Q, यही है। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाई 4। यानी इस प्लस Q में से आपका 25% क्या हो गया, ट्रांसफर होके चला गया कहाँ पे, Q पे। बात समझ आई। जैसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज हम लोग देखे थे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था, तो उसमें चार्ज की कमी हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो स्टार्टिंग में ये चार्ज आपका प्लस Q है, लेकिन इस प्लस Q का 25% क्या हो गया, निकल गया। जैसे मेरा मास 20 kg है, तो 20 kg में से अगर मान लो 10 kg निकल गया, तो 20 माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे। उसी तरीके से इस चार्ज का जो प्लस Q था, इसका 25% निकल के कहाँ चला गया, B में। तो जब 25% B में गया तो B में बढ़ा होगा घटा होगा, बड़ा होगा। तो Q2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस Q में जुट जाएगा कितना, प्लस Q बाई 4। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है। तो Q1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4Q माइनस Q, 3Q डिवाइडेड बाई 4, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस 4Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 4। तो Q1 भी पता है, Q2 भी पता है। तो अब जरा रखिए, तो नए वाले फोर्स कितना आएगा इसका, ये तो आपको F पता है ना, तो ये जब रखें तो F डैश मान लेना नया वाला फोर्स, और देखो कितना आ रहा है। देखो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे F डैश जो होगा वो हो जाएगा Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3Q डिवाइडेड बाई 4, हाँ, और यहाँ भी माइनस 3Q, तो इसको क्या डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस 3Q बाई 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। Q1 और Q2 का होल स्क्वायर, सॉरी दोनों का इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q बाई 4 का और 3Q बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस मैंने ऑलरेडी रखा लगा दिया बाहर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये F डैश जो होगा वो हो जाएगा माइनस, क्या लिख दें इसको, 3KQ स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर 16, और नीचे बचेगा आपका R स्क्वायर। क्या ये आपका माइनस F है कि नहीं, माइनस, या इसको लिख सकते हैं 9/16F। F की वैल्यू माइनस KQ स्क्वायर अपन R स्क्वायर है, तो KQ स्क्वायर अपन R माइनस में क्या रह गया पूरा F, और ये 9/16। ऐसा समझ में,
ये देखो एफ की वैल्यू कितना दिया था, माइनस के क्यू स्क्वायर पर आर स्क्वायर आया है, तो जो नए वाला एफ डैश मिला है माइनस के क्यू स्क्वायर, इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये बचा आपका 9/16, तो ये नया वाला फोर्स जो कितना हो गया 9/16 टाइम्स एफ हो गया। आई बात समझ में, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसको जाके डाउनलोड कर लेना ऐप को, ठीक ना, और भेज देना पे रिक्वेस्ट, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ पे और जो क्वेश्चन है उसको बाद में कराएंगे। इधर से टॉपिक पढ़ाते चलेंगे और पीछे से उसको रिवीजन करते चलेंगे, केवल न्यूमेरिकल कराएंगे उस टाइम हर टॉपिक पे 5-10 जितना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। भूलना नहीं है, इतना तय करके चलना है कि हमको रिवीजन करते हुए भी चलना है पीछे से, और हम रिवीजन आपको कराते हुए चलेंगे और इसको पढ़ाते हुए चलेंगे, तब जाके रिजल्ट मिलेगा आपके। नहीं तो जब बच्चे फेल होते हैं साथ वाले तो मार्क्स ला के जाते हैं एग्ज़ाम देने। जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे 20 बच्चे फेल हो गए MJRP के चाहे किसी भी स्कूल के, तो क्या करते हैं कि जो इस फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो मार्क्स ला के जाते हैं, कोई चेहरा पहचान ना पाए कि हम ही हैं। आप लोग ऐसा काम नहीं करना है ना, वहाँ तो पढ़ना है। गाजीपुर में बहुत है, बहुत स्कूल है जिससे बच्चे कंपार्ट लग जाता है। पढ़ेंगे नहीं तो कंपार्ट तो लगेगा ही, हो सकता है। जो नहीं पढ़ेगा तो फेल भी करेगा, तो एकदम कंपलसरी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। स्कूल खराब थोड़ी होता है जी, बस बच्चे खराब हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते है ही नहीं। हुआ ये जयप्रकाश हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of repulsion, the electrostatic force of repulsion between two equal positively charged ions is, राइट कट गई ना, चलो क्या था, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज 3.7 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, 10⁻⁻19 न्यूटन, कॉमा when they are separated by a distance of 5 angstrom, full stop. How many electrons are missing from each ion? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके आइए घर पे। और जो एंगस्ट्रॉन होता है ना, उसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से, और उसके बाद क्यू निकाल लीजिएगा। जब क्यू निकल जाएगा आपका, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, प्रत्येक चार्ज से कितने आयन्स ट्रांसफर होंगे। तो देखिए क्या है कि जैसे मैंने देखो
एफ जो है, मान लीजिए क्यू मैंने निकाल दिया, क्यू आपको आ गया यहाँ पे, क्यू आ गया, खोल दो जरा, देखो कौन है, पढ़ाएंगे अभी, उसमें पढ़ाएंगे। देखो तो जो Q है, इस Q की वैल्यू आपने मान लीजिए फाइंड कर लिया Q की वैल्यू। तो जब Q की वैल्यू आपने फाइंड किया तो पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे प्रत्येक चार्ज से। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इजकल टू NE। तो ये तो आपको पता हो गया है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो क्या आप n नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड कर लेंगे? तो ये n की वैल्यू आपको हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन। Q फाइंड, पहले शर्त क्या है, Q फाइंड करिएगा और क्वांटाइजेशन चार्ज से n पता हो जाएगा। फोर्स दिया है, डिस्टेंस दिया, चार्ज निकल जाएगा Q², उसके बाद n ही लगा देंगे, आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो कल पढ़ाएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डालो नया वाला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कल इसको पढ़ेंगे हम, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को। चलो।